बी पॉजिटिव। जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, राधा कृष्ण आपका मित्र, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट, फिर आपके सामने एक नई और बहुत ही सुंदर अप्रोच के साथ। ये जो वर्ड होता है बी पॉजिटिव, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हमें हमेशा हर कार्य के प्रति सकारात्मक रहना है। बट मोस्ट ऑफ अस ये नहीं जानते हैं कि पॉजिटिव होना किसे कहते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो से मैं कथा के माध्यम से आपको वो चीज़ समझाऊंगा जिसको हम पॉजिटिव होना कहते हैं। साथियों, हमारे अंदर दो प्रकार की ऊर्जा हमेशा काम करती हैं। एक वो जो हमारे लिए काम करती है और एक जो हमारे विपरीत काम करती है। जो ऊर्जा हमारे लिए काम करती है वो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा, और जो हमारे विपरीत काम करती है उसे कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। बट इस संसार में नेगेटिव कुछ नहीं होता। मतलब जो ऊर्जा हमारे विपरीत काम करती है वो नेचर के लिए काम करती है, और जो नेचर के विपरीत काम करती है वो हमारे लिए काम करती है। उदाहरण के तौर पर हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वो सारा नेचर छोड़ देती है, और जो हम छोड़ देते हैं वो नेचर ग्रहण करती है। तो समझ गए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? अब एक कथा के माध्यम से आपसे हम साझा करते हैं। कथा रामायण काल की है। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी किष्किंधा में बहुत आराम से अपने शासनकाल को देख रहे थे, और बाली तब कुमार थे। तो बाली को कुमार अवस्था में ही एक वरदान मिल चुका था कि उनके समक्ष जो भी आएगा युद्ध की कह सकते हैं सोच लेकर उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। तो बाली इस कह सकते हैं आपका जो वचन को या इस शक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार में आ गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाली जो थे वन को तोड़ते मरोड़ते उखाड़ते चले जा रहे थे, और वहीं पर महावीर जी राम का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि बाली के इस कृत्य से उपवन जो है हमारा वो अशांत हो रहा है। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से बाली से कहा कि हे कुमार, आप इस राज्य के कुमार हैं, कल राजा बनेंगे, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप वन की शांति को भंग करें। सभी लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो बाली ने अहंकारवश कहा कि मुझे कौन रोकेगा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, किसी के पास शक्ति नहीं जो मुझे आकर रोक सके। हनुमान जी ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी शक्ति तो अपरंपार है, कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप इस वन की शांति को भंग करें। किंतु बाली ने उनकी नहीं सुनी। अब बाली ने अहंकारवश कहा कि क्या तुम मुझे रोकोगे, इतनी शक्ति तुम रखते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं रखता। लेकिन बाली ने अगली जो पंक्ति कही उससे हनुमान जी के अंदर भी इसके प्रति एक कह सकते हैं युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। वो ये कि बाली ने कहा मुझे ना तुम रोक सकते हो ना तुम्हारा राम मुझे रोक सकता है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। जब राम का नाम सामने आया तो हनुमान जी को ये लगा कि मेरे आराध्य के विषय में इसको शायद ज्ञान ही नहीं है। तो उस स्थिति में हनुमान जी ने कहा यदि आपने मेरे लिए कहा था मुझे कोई इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता, किंतु मेरे आराध्य के विषय में आपने कहा है तो अब आपको शक्ति का नमूना प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो बाली ने कहा मैं तुमको चुनौती देता हूँ द्वंद्व की, आओ मल्ल युद्ध करो मेरे से। तो ठीक है, कल हम मल्ल युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। ऐसा कहकर बाली अपने रास्ते और महावीर जी अपने रास्ते चले गए। यह सूचना जब ब्रह्मा जी को मिली तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्योंकि वो हनुमान जी को जानते थे। वह प्रातःकालीन ही हनुमान जी के कक्ष में पहुँचे, उनसे कहा कि हे महावीर जी, आपसे एक निवेदन है कि जब आप बाली से युद्ध करने जाएं तो अपनी केवल 10वीं शक्ति को ही लेकर जाएगा, अर्थात 1/10 शक्ति को ही लेकर जाइएगा। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। बाली अपने अहंकार में बहुत चूर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
महावीर जी जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना केवल अंगूठा मात्र रखा, तो बाली के शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उसको संभाल नहीं पाए। और ब्रह्मा जी ने बाली को कहा कि तू यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। लगभग 3 कोस की दूरी के पास जब वो पहुँचे तो यहाँ से हनुमान जी और ब्रह्मा जी भी पहुँच गए। तब बाली ने से पूछा ब्रह्मा जी ने कि जब हनुमान ने अपना अंगूठा अखाड़े में रखा था तो आपके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा पैदा हुई। तो बाली ने कहा, प्रभु मुझे लगा कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर समा रही है, मैं संभाल नहीं पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी ने तो केवल अपनी 10वीं शक्ति का अंगूठा आपके समक्ष रखा, तब आपका ये हाल है। और यदि आप इनकी संपूर्ण शक्ति को पहचान जाएंगे तो सोचिए आपका क्या होगा। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि हनुमान जी की शक्ति कितनी बड़ी है। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो हनुमान जी की शक्ति है वो इतनी बड़ी क्यों है। क्योंकि राम जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो सकारात्मक ऊर्जा के परम शक्ति के भरपूर हैं। और जब हनुमान जी उनकी आराधना करते हैं तो उन्होंने उनकी पूरी शक्ति को ही अपने लिए समर्पण भाव से स्वीकार किया हुआ और सकारात्मक है। तो अब इसका ये जो कथा, इसका सार ये निकलता है मित्रों कि जो हम अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, ये जो जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर इन पॉजिटिव थॉट्स का हम रेगुलर अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे ये सभी थॉट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से हम अधिकांश लोगों के प्रति भी उनकी नेगेटिव चीज़ों को स्मरण करते हैं। उससे क्या होता है, वो सभी जो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ बैठे हुए हैं, अगर उनके बारे में हम सोचेंगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारी पॉजिटिव एनर्जी खींचकर बढ़ जाएगी और हमारी पॉजिटिव एनर्जी घट जाएगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सब विषय समझ आया होगा। और यदि आप किसी और विषय में मेरे से चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगले एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।